हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम एसएससीएन में। और आज की इस क्लास में हम लोग करंट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और जैसा कि हम सभी ने कल देखा कि जो हमारा चंद्रयान 3 है उसको लॉन्च किया गया और ये एक आइकॉनिक मोमेंट था हम सभी भारतीय के लिए और भारतीयों के लिए। और सब एक प्रकार से गर्व की बात थी हमारे लिए कि हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। चंद्रयान 2 की असफलता के बाद हम रुके नहीं, हम हारे नहीं और हमने अगले प्रयास में यहाँ पर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है, जो कि हमारा 23 से 24 अगस्त तक यहाँ पर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। तो यहाँ पर हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं टोटल जो भी चंद्रयान 1 से लेकर, क्योंकि चंद्रयान ये हमारा 3 है, तो चंद्रयान 1 से लेकर चंद्रयान 3 तक की जो हमारी स्टोरी है उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में, आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। चंद्रयान 1 को देखेंगे, चंद्रयान 2 के बारे में देखेंगे और चंद्रयान 3 के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, जिसे कल ही यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं जो शुरुआत हुई चंद्रयान मिशन की। जो शुरुआत हुई वो कब हुई, तो चंद्रयान 1 सबसे पहले इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया। कब ये लॉन्च किया गया? आपका 22 अक्टूबर 2008 को हमने चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया। और ये किसके द्वारा? क्योंकि एक जो लॉन्चिंग व्हीकल होते हैं वो भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो PSLV C11 के द्वारा हमने चंद्रयान फर्स्ट को भेजा था और ये एक ऑर्बिटर मिशन था। तो ऑर्बिटर का मतलब क्या है? तो ऑर्बिट मतलब होता है जैसे कक्षा, तो जैसे ये मान लीजिए क्या है, मून है, तो इसके आसपास यहाँ पर चक्कर लगाना हो जैसे पृथ्वी के आसपास, तो इसी प्रकार से ऑर्बिट में घूमने वाला हमने एक मिशन भेजा था यहाँ पर। यानी ये केवल और केवल क्या करेगा? ये केवल और केवल मून के आसपास चक्कर लगाएगा, बाकी यहाँ पर लैंड नहीं करेगा, लैंडिंग नहीं करेगा, क्योंकि ये एक ऑर्बिटर मिशन था और जल की उपलब्धता को यहाँ पर हम जांच करने के लिए हमने इसको भेजा हुआ था कि ऑर्बिट से ही यहाँ पर हम इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएँ। तो ये हमारा मिशन था चंद्रयान फर्स्ट। और ये आप देख सकते हैं चंद्रयान फर्स्ट की ये इमेज है आपके सामने। और इसमें 2 इयर्स टोटल और बजट जो लगा था 386 करोड़ एस्टिमेटेड बजट था। और इस प्रकार से जो चंद्रयान का जो मिशन होता है, इस प्रकार से पहले पृथ्वी की कक्षा के आसपास, फिर ये यहाँ पर मून की कक्षा के आसपास चक्कर लगाते हैं, जो भी यहाँ पर मिशन होते हैं चंद्रयान से रिलेटेड। फिर आता है हमारा चंद्रयान 2 और 22 जुलाई, और आप देख सकते हैं लगभग 11 ईयर बाद हमने चंद्रयान 2 को यहाँ पर लॉन्च किया 22 जुलाई 2019 को। और ये इसके लिए हमने लॉन्चिंग व्हीकल का जो यूज किया वो था हमारा GSLV MK3, जो हमारा यहाँ पर लॉन्चिंग व्हीकल था और काफ़ी ज़्यादा बाहर को ये ऊपर ले जा सकता है। और इसमें हमने ऑर्बिटर के साथ साथ लैंडर जिसका नाम था विक्रम और रोवर जिसका नाम था प्रज्ञान। तो सबसे ज़्यादा आपको चंद्रयान 2 जो मिशन है इसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि सेम और सेम हमारा चंद्रयान 3 मिशन भी है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर जो डिफरेंस है वो हम आगे आपको बताने वाले हैं। तो ये जो चंद्रयान 2 मिशन था इसमें हमने ऑर्बिटर भेजा साथ ही साथ में, यानी ऑर्बिटर मिशन तो हम पहले ही कर चुके थे चंद्रयान फर्स्ट में। फिर हमने इसमें लैंडर और रोवर को भी यहाँ पर शामिल किया। लैंडर का मतलब होता है जो यहाँ पर चंद्रमा की सतह पर जाकर लैंड करेगा और फिर उससे क्या निकलेगा? एक रोवर निकलेगा, जो कि हमारा यहाँ पर इसमें पहिए लगे होते हैं और फिर ये चलकर धरातल की जाँच करेगा। इसलिए हमने ये मिशन बनाया था और इसको हमने क्या किया था, दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से 2 मिनट पहले ये क्रैश हो गया। तो एक हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही कम मार्जिन से हम यहाँ पर पूरी तरीके से चूक गए, नहीं तो हम एक इतिहास रचने वाले थे। क्योंकि अभी तक जो भी चंद्रमा पर पहुँचे हैं देश, उन्होंने चंद्रमा पर लैंडिंग तो की है, बट दक्षिणी ध्रुव जो कि यहाँ पर साउथ पोल है, जिस प्रकार से आप पृथ्वी में देखते हैं हमारा ऊपर होता है नॉर्थ पोल, नीचे होता है साउथ पोल, उसी प्रकार से चंद्रमा में भी यहाँ पर नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। और जो चंद्रमा के साउथ पोल का एरिया है, यानी जो मून का साउथ पोल है, वहाँ पर क्या होता है? तो पोल में आप देखते हैं बर्फ़ ही जमी रहती है यहाँ पर। तो जो साउथ पोल है मून का, वहाँ पर सूर्य की रोशनी भी नहीं जाती, यानी पूरी तरीके से अंधेरा है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गड्ढे भी पाए जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर लैंडिंग करना काफ़ी मुश्किल टास्क होता है और इसीलिए भारत ने दक्षिणी ध्रुव को चुना था। एक चैलेंजिंग टास्क था, बट यहाँ पर क्या हुआ कि 2 मिनट पहले ही उसकी स्पीड जो है वो कंट्रोल यहाँ पर नहीं हो पाई, स्पीड बढ़ गई। जो यहाँ पर लैंडर था, विक्रम लैंडर था, और ये 2 मिनट पहले ही वहाँ पर क्रैश हो गया। और थोड़े से इमेज के माध्यम से भी हम इसे देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं हमने लॉन्च किया था यहाँ पर 22 जुलाई 2019 को इस मिशन को, चंद्रयान 2 मिशन को। और इसमें हमारा जो प्लान था वो था लैंडर विक्रम को उतारने का और साथ ही साथ रोवर यहाँ पर सतह पर रोवर
चलता फिर किससे, लैंडर विक्रम से निकल कर वो सतह की जांच करता। और ये देखिए नॉर्थ पोल है मून का और ये है मून का साउथ पोल, और यहीं पर हमको सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। लेकिन क्या हुआ कि 2 मिनट पहले इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो गई और कनेक्शन नीचे से टूट गया। और आप सभी ने मोस्टली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं आपने ज़रूर वो देखा होगा वीडियो, एक काफ़ी वीडियो वायरल हुआ था जिसमें क्या था, लाइव ही चलती है, जैसे कि हमने देखा कल लॉन्चिंग भी इसकी लाइव हुई, तो लाइव ही यहाँ पर चल रहा था जब ये सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था और 2 मिनट पहले ही इसका संपर्क टूट गया। और वो काफ़ी एक प्रकार से हम ये कह लें एक असफलता थी हमारी, लेकिन उस असफलता को यहाँ पर फिर से सफलता में बदलने की जो तैयारी है वो यहाँ पर इसरो ने की। और हमने यहाँ पर 2019 से अगर हम बात करें तो 2023 यानी 4 साल के अंदर ही हमने अगला चंद्रमा के लिए मिशन यहाँ पर लॉन्च किया। और जो भी हमारी, और वो भी हमारे लिए ज़रूरी था चंद्रयान 2 मिशन, क्योंकि उससे हमको अपनी कमियों का पता चला, यानी स्पीड कंट्रोलर उसमें सुधार किया गया, सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया, जिससे हमको इस बार यहाँ पर, क्योंकि ये जो लैंडिंग थी इसकी 6 सितंबर यानी कि 6 सितंबर को हुई थी 2019 में, यानी 6 सितंबर 2019 को इसको सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी और 2 किलोमीटर पहले ही ये क्रैश हो गया जो भी हमारा लैंडर विक्रम था। तो इस प्रकार से इससे हमको बहुत सारी चीज़ें जो सीखने को मिली, हमने उनमें सुधार किया और इस बार हम ज़रूर इतिहास रचने वाले हैं चंद्रमा के साउथ पोल में जो अपना लैंडर है उसको यहाँ पर लैंड करके। और ये आप एक इमेज देख सकते हैं, ये हमारी चंद्रयान 2 मिशन की ही इमेज है और इसमें आप देख सकते हैं GSLV MK3 जो कि 3290 विल बी लॉन्च्ड फ्रॉम श्रीहरिकोटा, यानी 3290 किलोग्राम का जो वजन था वो हमने GSLV MK जो MK3 उससे यहाँ पर लॉन्च किया। और फिर ये आप देख सकते हैं 1 स्टेप 2 स्टेप है, वंस GSLV MK रीचेस GTO और इट विल पुट स्पेस क्राफ्ट इन 170 किलोमीटर इंटू 20,000 किलोमीटर इलिप्टिकल ऑर्बिट। फिर ये क्या होता है, पृथ्वी के ऑर्बिट के आसपास घूमता है, फिर उसके बाद क्या होता है, ऑर्बिट विल रीच मून्स ऑर्बिट इन ओवर अ मंथ। तो 1 महीने के बाद ये क्या होता है, ये चंद्रमा की कक्षा में यहाँ पर प्रवेश करता है। आफ्टर रीचिंग मून्स ऑर्बिट लैंडर विल गेट डिटैच्ड फ्रॉम ऑर्बिटर, यानी देख यहाँ से जो हमारा पूरा मिशन था उसमें क्या है, आर्बिटर है, लैंडर है और रोवर है, तीनों ही चीज़ें हैं। लेकिन फिर क्या होता है, आर्बिटर के जैसा मतलब है कि वो ऑर्बिट में ही रहेगा, तब तो हमको कनेक्शन यहाँ पर हो पाएगा। ये क्या होगा, पृथ्वी से सिग्नल प्राप्त करेगा और इधर ये लैंडर से सिग्नल प्राप्त करेगा। तो फिर क्या होता है कि लैंडर विल गेट डिटैच फ्रॉम ऑर्बिटर एंड डू अ सॉफ्ट लैंडिंग नियर साउथ पोल ऑफ मून विच हैज़ बिग रॉक्स दैट आर बिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड। तो ये इसको लैंडिंग करनी थी, उसी का प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है किस प्रकार से लैंडिंग करता वो भले ही हमारा वो सफल ना हो पाया हो, लेकिन इसी प्रकार से ये भी करने वाला है जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन है, इसलिए इसको समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस प्रकार से प्रोसेस होता है। फिर क्या होता है, ये जब डिटैच हो गया हमारा लैंडर सीधे जाएगा सॉफ्ट लैंडिंग के लिए और 6 व्हील्ड रोवर फिक्स्ड विद इन लैंडर विल गेट डिटैच आफ्टर मूव ऑफ द लूनर सरफेस। तो जैसे ही यहाँ पर लैंडर मून की सरफेस पर लैंड करेगा, इससे रोवर आपका निकल पर सतह की जांच करेगा। ये पूरा प्रोसेस आपका चंद्रयान 2 में भी था, वहाँ पर हम लैंड नहीं कर पाए, बट यहाँ पर सेम प्रोसेस आपको चंद्रयान 3 में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये एक आइकॉनिक इमेज है जो आप देख सकते हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी वहाँ पर उपस्थित थे। और यहाँ पर ये जो हैं ये हमारे इसरो के पहले चीफ थे K. तो ये K. साहब हैं और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए। काफ़ी इमोशनल मोमेंट हर एक भारतीय के लिए, हर एक इंडियन के लिए था, क्योंकि हम बहुत ही कम मार्जिन से यहाँ पर असफल हो गए थे, यानी हम इतिहास रचने के थोड़े कदम पहले ही यहाँ पर वो हमको असफलता मिली, यानी जो हमारा लैंडर है वो पूरी तरीके से क्रैश कर गया। तो ये एक इमोशनल मोमेंट है, काफ़ी ये वीडियो भी आपने देखा होगा, काफ़ी वायरल है। और उससे फिर उस सबक से हम यहाँ पर सीख लेते हुए बढ़े और चंद्रयान 3 मिशन की हम बात करते हैं, क्योंकि आगे इससे कई सारे क्वेश्चन हमारे बनने वाले हैं, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट मिशन है हमारे लिए। तो 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर इसे लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 को, और इसमें जो लॉन्चिंग व्हीकल का हमने यूज किया वो है LVM-3 M4 के द्वारा हमने इसे लॉन्च किया। और आप ये मान ली 1 महीने 10 दिन के अंदर, यानी 23 से 24 अगस्त तक चंद्रमा पर यहाँ पर ये लैंडिंग करने वाला है, और वो भी हमारे लिए एक आइकॉनिक मोमेंट होगा और ज़रूर निश्चित तौर पर इस बार हम अच्छी तरीके से लैंडिंग कर पाएंगे। और इसका जो बजट है 615 करोड़ बजट चंद्रयान 3 का यहाँ पर आया है, और उसके बाद 3900 kg जो वजन है वो इसका रहा, और प्रणोदक मॉड्यूल, लैंडर और रोवर मॉड्यूल। तो इस प्रकार थोड़ा सा जो चेंज है चंद्रयान 3 में वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि जो चंद्रयान 2 हमारा मिशन था उसमें हम क्या ले गए थे, उसमें हम आर्बिटर, लैंडर और रोवर ले गए थे। लैंडर तो हमारा क्रैश हो गया, लेकिन जो चंद्रयान 2 का आर्बिटर था वो हमारा आज भी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, वर्किंग है, और इसीलिए हम यहाँ पर
ऑर्बिटर को नहीं ले गए, केवल और केवल लैंडर और रोवर, और सेम नाम भी हैं उनके, विक्रम और प्रज्ञान। तो इन 3 चीज़ों को हम यहाँ पर ले गए, जिसमें आपका ऑर्बिटर शामिल नहीं है, उसकी जगह प्रणोदक मॉड्यूल आपको देखने को मिलेगा। यानी बेसिकली हमने ईंधन का यूज किया है, उसकी मात्रा बढ़ाई है, और साथ ही साथ जो सॉफ्टवेयर अपडेट किया है स्पीड को कंट्रोल करने का। तो ये बदलाव जो हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं आइकॉनिक मोमेंट जुलाई 14 फ्राइडे 2023 और 2:35 बजे यहाँ पर श्रीहरिकोटा से हमने चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया। और ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से लॉन्चिंग का थोड़ा हम सिस्टम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो ये आपने कल देखा होगा, लॉन्चिंग के दौरान यहाँ पर सबसे पहले इनको डिटैच किया गया, फिर सेकंड वाले भाग का जो इंजन वो यहाँ पर चालू होता है, फिर वो हटता है, और फिर यहाँ पर ये, और जो मेन आपका जो लैंडर है, या हम ये कह लें जो लैंडर है और रोवर है, वो आपका इसी पार्ट में रखा हुआ होता है, आगे वाले पार्ट में, जिसे यहाँ पर चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट कहा गया है, पेलोड फेयरिंग। तो यहीं पर आपका रखा हुआ होता है। और ये है आपका C-25 क्रायोजेनिक स्टेज, ये आपकी होती है, और यही इसका जो इंजन है वो चालू होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये है L110 लिक्विड स्टेज, यानी इसमें आपका भरा हुआ होता है लिक्विड जो ईंधन है, फ्यूल है, वो भरा हुआ होता है। और S-22 सॉलिड रॉकेट बूस्टर, तो ये जो आसपास लगे हुए होते हैं ये आपके सॉलिड बूस्टर होते हैं, और सबसे पहले यही डिटैच होते हैं जिनमें आपका सॉलिड फ्यूल भरा होता है। तो इनमें आपका सॉलिड फ्यूल भरा रहता है, जैसे ये ख़त्म होता है ये आपके डिटैच होते हैं। फिर ये वाला जो ईंधन है जो लिक्विड स्टेज है, यानी स्टेज 2 इसे हम कहते हैं, और इसमें आपका ये अलग होता है, डिटैच होता है। फिर ऊपर वाला जो भाग है क्रायोजेनिक स्टेज, वो आपका चालू होता है, और फिर इस प्रकार से ये आपका प्रक्षेपित हो जाता है। एक इमेज में आप और देख सकते हैं, ये है सॉलिड बूस्टर S-22, ये आपके डिटैच हो गए। और ये है आपका बीच वाला पार्ट L110, ये आपकी स्टेज 2 है। और ये है आपकी स्टेज 3, यानी जिसमें आपका हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक अपर स्टेज, ये इंजन चालू हो जाता है, और इसमें आपका जो लैंडर है, रोवर है, वो यहाँ पर रखा हुआ होता है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी तरीके से विद इमेज, हमने यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझा दिया किस प्रकार से जो लॉन्च होता है वो आप देख सकते हैं। और ये अब क्या है, कुछ दिन ये पृथ्वी की कक्षा में घूमेगा, फिर ये चंद्रमा की कक्षा को कैच कर लेगा, और फिर उसके आसपास ही जो हमारा चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है उससे हम यहाँ पर संपर्क करेंगे, और उसी के माध्यम से हम यहाँ पर इसको लैंड करने वाले हैं साउथ पोल पर। तो हम इसे साउथ पोल पर लैंड करने वाले हैं। और साथ ही साथ अभी तक अगर हम बात करें तो चंद्रमा पर जिन्होंने लैंडिंग की है उनमें है USA है, आपका रसिया है, और चाइना है। तो 3 देश ही अभी चंद्रमा पर पहुंचने वाले हैं। तो हम बन जाएंगे 4th कंट्री चंद्रमा पर लैंड करने वाले, और 1st कंट्री साउथ पोल पर लैंड करने वाले, क्योंकि साउथ पोल काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। तो ये पूरी कहानी थी चंद्रयान 1 से चंद्रयान 3 तक की। तो सभी के जो की पॉइंट हैं वो आपको याद रखना है, और साथ ही साथ जो आपको समझाने वाली चीज़ें थी, यानी किस प्रकार से लॉन्च किया जाता है, कौन सी स्टेज होती हैं, बेसिकली 3 से 4 स्टेज में ही हमारा जो पूरा लॉन्चिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। ये करंट से रिलेटेड एक टॉपिक था जो हमने बीच में यहाँ पर कवर किया, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। और साथ ही साथ जो हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ है वो हमारी चल रही है, और जो CGL के एग्ज़ाम चल रहे हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए जो क्वेश्चंस की सीरीज़ है, रैपिड फायर GK की सीरीज़, वो भी हमारी चल रही है। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए